को संदेह होना चाहिए था कि ये सोने का हिरण दौड़ कैसे रहा है, सोने का हिरण दौड़ कैसे रहा है। वहां संदेह नहीं किया, वहां तो कह दिया इसको ले आओ जिंदा या मुर्दा। रावण पे संदेह करना चाहिए था कि जो एक बैरागी की मर्यादा को पार नहीं कर पा रहा वो कोई साधु नहीं हो सकता। जो एक बैरागी की रेखा को पार नहीं कर पा रहा वो कोई साधु नहीं हो सकता। वहां संदेह नहीं किया। और जहां पर एक सच्चा साधु आया है, कसम खा रहा है राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ, मैं करुणा निधान की सौगंध खा के कहता हूं मैं राम का दूत हूं। और वहां सीता जी क्या कह रही हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में संदेह है। क्या? बोले सब बंदर तुम जैसे ही हैं, और तुम जैसे हैं तो ये रावण तो नाश्ते में डाल देते हैं तुम जैसों को, तो नाश्ता नहीं छौंक लगा देते हैं नाश्ता में तड़का। हनुमान जी ने कहा मैया ऐसे नहीं मानेंगी। सीता जी ने कहा मुझे दिखाओ अपना असली रूप। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। सोने जैसा रूप है, सोने जैसा वर्ण है और बहुत विशाल रूप। अच्छा, राम जी ने सोने का ही बंदर क्यों भेजा? राम जी ने, कनक कहते हैं सोने को, कनक भूधराकार शरीरा, सोने का शरीर है विशाल। क्योंकि रावण जब पहले अपना आदमी भेजा ना, अपना दूत भेजा, तो सोने का भेजा था मारीच। तो राम जी ने भी सोने का बंदर भेज दिया, बोले जा। और सोने का परीक्षण 3 प्रकार से होता है, सोने को गर्म करके, छेद करके और घिस के, 3 तरह से होता है। राम जी ने हनुमान जी को भेजा और रावण से कहा, बोले चाहे घिस के देख लेना, चाहे छेद करके देख लेना, चाहे आग जला के देख देना, ओरिजिनल सोना है, तेरी तरह नकली नहीं है। और 3 प्रकार से हनुमान जी की परीक्षा ली है रावण ने। ब्रह्मास्त्र दिया मेघनाथ ने, छेद करके देख लिया। अक्षय कुमार आया घिसने के लिए, मारने के लिए आया था, तो उसका खुद का क्षय हो गया। और आग जला के भी देखा। लेकिन जो राम का होता है ना वो असली होता है, और जो मोह का होता है वो नकली। मारीच मोह ने भेजा, वो भी नकली था। और सूर्पनखा भी मोह की बहन थी। जैसे ही नाक कान कटे, तो नाक कान कटने से पहले तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन नाक कान कटते ही विकराल रूप। तो प्यारे, जैसे ही कनक भूधराकार शरीरा, सीता जी ने कहा जैसे थे वैसे ही हो जाओ जल्दी, और फिर आशीर्वाद दे दिया। प्यारे, जब सीता जी ने देखा कि राम जी का दूत है और अब इसमें आग लगाई जाएगी, तो सीता जी ने वरदान दे दिया, अजर, अजर तू जलेगा नहीं। सीता जी को पता था कि इसकी कुटाई भी होगी अब यहाँ इसकी पूजा होने वाली। सोचने लगी कि अगर ये मर गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो दूसरा वरदान दे दिया, अमर, अजर खूब आग लगा ले तू जलेगा नहीं, अमर खूब पीट ले तू मरने वाला, गुण निधि सुत होऊ। सीता जी को पता था कि अगर गुणवान नहीं होगा तो रावण के सामने पार पड़ने वाली नहीं है। 3 वरदान दे दिए, अजर, अमर, गुण निधि,
सुत हो करऊ बहुत रघुनायक, चो तुम्हारे स्वामी का तुम्हें बहुत स्नेह मिलता रहे। हनुमान जी ने कहा माँ बहुत जोर से भूख लगी है। सीता जी ने कहा तुम इतनी दूर से आए हो, कोई खिलाने वाला नहीं मिला? अरे हमारे राजस्थान में तो करौली मैया के मेला चलते हैं ना, तो देखो क्या भंडारे चलते हैं, सेठ लोग इतने भंडारे देते हैं। और हनुमान जी लंका पहुंच गए लेकिन कोई खिलाने वाला नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा मैया खाने वाले तो बहुत मिले, खाने वाले तो बहुत मिले। सुरसा आई, आते ही बोली मैं भूखी हूं खाऊंगी। सुरसा से आगे निकले, सिंगिका आ गई, उसने पकड़ लिया। हनुमान जी ने इशारा किया क्यों पकड़ा? बोले खाऊंगी। थोड़े आगे बढ़े, लंका में प्रवेश किया। लंकिनी बोली तुझे खाऊंगी, चोरों का मैं भोजन करती हूँ। हनुमान जी ने कहा खाने वाले तो बहुत मिले पर खिलाने वाला एक भी नहीं मिला। सीता जी ने कहा रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। और प्यारे लंका में जितने भी वृक्ष थे ना, सब पर पके पके फल लगे हुए थे। क्यों? लंका के लोग फल नहीं खाते थे, वो फल नहीं खाते थे, वो तो मांसाहारी थे, वो फल नहीं खाते थे। सीता जी ने कहा चलो बढ़िया, एक फलों का ग्राहक आ गया, जा खा। हनुमान जी गए वाटिका में और जैसे ही गए एक फल तोड़ा, राम जी का भोग लगाया और खुद ने खाया, फेंक दिया। और पेड़ को उखाड़ के जो रखवाले थे माली, वो दौड़े हनुमान जी की तरफ और हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो सामने बैठा का बैठा रह गया। और आ रहे थे दौड़ते हुए, उन्होंने सोचा मामला गड़बड़ है, पहले वाले में एक पड़ा है वो खड़ा नहीं हुआ। वहां पे सोने लगे, दौड़ के गए रावण के पास, महाराज महाराज। बोले क्या हुआ? बोले वाटिका में एक बंदर आ गया, पूरी वाटिका उजाड़ दी। रावण ने कहा कि बंदर? बोले हाँ। बोले तुम पे बंदर नहीं मारा गया? बोले वो मरने वाला नहीं है, वो तो मारने वाला है। अगर उसके पास जाएंगे तो वो जिंदा छोड़ने वाला। अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार आया तो हनुमान जी ने सोचा कि इसको चेक करके देखूं इसका क्षय होगा या। एक मुक्का मारा, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। हनुमान जी सोचने लगे कि यहाँ लंका में तो सब डुप्लीकेट हैं, जिसको चेक करते हैं वही दिखता तो कुछ है और निकलता कुछ है। बोले यहाँ तो सब नकली हैं। मेघनाथ आया और ब्रह्मास्त्र में बांध के हनुमान जी को ले गया रावण के सामने। रावण ने कहा ए बंदर, वाटिका क्यों उजाड़ी? हनुमान जी ने कहा स्वामी भूख लग रही थी तो मैंने फल खाए। बोले पेड़ क्यों तोड़े? बोले पेड़ तो बंदर का स्वभाव है, जब तक तोड़ फोड़ नहीं करेगा तब तक उसको भोजन अच्छा लगने वाला, वो तो मेरा स्वभाव है।